We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक ऐसा पर्वत जो हकीकत में पर्वत नहीं, एक दानव का शरीर है। एक ऐसा शिवलिंग जहां भोले बाबा खुद दानव के उस शरीर पर विराजे हैं। जहां भोले बाबा ने उस दानव का वध किया और अपने भक्तों को बचाने के लिए उसी पर वास किया और आज भी वहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रहस्य की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज हम मौजूद हैं कुल्लू में। तो कुल्लू की इन घाटियों में आप सभी का स्वागत है और कुल्लू से हमें आज के अपने रहस्य के लिए आपको लिए चलना होगा तकरीबन 20 किलोमीटर दूर और दर्शन करवाने होंगे बिजली महादेव के। कुल्लू, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, जो अपने साथ पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समेटे हुए है। हिंदू पुराणों की आत्मा में बसा कुल्लू, जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत में भी मिलता है। माना जाता है कि महान जल प्रलय के बाद कुल्लू में ही मनु उतरे थे, मनाली में निवास किया था। माना तो ये भी जाता है कि कुल्लू के कुलांत पीठ में ही इस नैसर्गिक जीवन का अंत हो जाता है। उसी कुल्लू में हमें एक ऐसे धाम तक पहुंचना था जहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। अब हम आ चुके हैं बिजली महादेव के लिए कुल्लू से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ से अब आगे रास्ता नहीं है, तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक पक्की सड़क जो है वो बनी हुई है, लेकिन इसके आगे कच्ची सड़क है और ये रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा। यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जो हमें करके बिजली महादेव तक पहुँचना होगा। लेकिन क्योंकि रहस्य को आप तक पहुँचाना है, ये हमारा वादा है और यही हमारी कोशिश रहती है कि उन छुपे हुए रहस्यों को आप तक पहुंचा पाएं जो प्रकृति की गोद में कहीं छिपे हुए हैं, सदियों का इतिहास समेटे हुए हैं। तो आज बिजली महादेव की कहानी आपको बतानी है, तो इस कड़कती धूप में ही सही रहस्य के इस सफर पर अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। आस्था कहती है कि देवताओं पर जब भी असुरों से संकट आया तो उन्होंने भगवान शिवशंकर की शरण ली। तो कभी दैत्यों सहित देवताओं ने भी भोले को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन हर बार विजय शिवशंकर की ही हुई। कहते हैं आइंस्टाइन से पहले एक देवता ने कल्पना को ज्ञान से ऊपर माना और वो देवता हैं देवों के देव महादेव। उसी देव का एक अनोखा धाम है बिजली महादेव, जिसकी हमें कठिन चढ़ाई करनी थी। सांस बहुत फूल रही है क्योंकि ये चढ़ाई जो है वो एकदम सीधी है और धूप से बचने के लिए बहुत सारे तरीके आप कितने भी अपना लें, लेकिन जब ऐसे सफ़र पर आप निकलते हैं तो जाहिर है कि इन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। फ़िलहाल हमने सोचा कि 2-3 मिनट का ब्रेक यहाँ रुक कर ले लिया जाए क्योंकि सांस बहुत फूल रही है और अभी चलना है 1.5 किलोमीटर, 1.25-2 किलोमीटर और। रास्ते कई हैं, लेकिन हमने एक ऐसा रास्ता लेने की कोशिश की है जिस पर शायद ही कोई आता होगा। बहुत सीधी चढ़ाई है, मंजिल मुश्किल है तो सफ़र भी मुश्किल होगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचेंगे। हमारी ये कठिन यात्रा हमें कुल्लू के एक पर्वत पर लेकर आई, लेकिन हमें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम पहाड़ पर नहीं बल्कि एक दैत्य पर सवार हैं। आपको कैसा लगेगा ये जानकर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त जहाँ मैं चल रही हूँ, जिस रास्ते पर मेरे कदम पड़ रहे हैं, ये एक रास्ता नहीं है, ये कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि एक दानव का शरीर है। जी हाँ, प्राचीन मान्यताओं, इतिहास और हमारे
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये एक राक्षस का शरीर है जो इस पहाड़ में तब्दील हुआ। ये वही राक्षस है जिसका महादेव ने वध किया था। क्यों वध किया था ये कहानी भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं, प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक, लोक कथाओं के किंवदंतियों के मुताबिक, ये रास्ता नहीं है और ये पहाड़ नहीं है। क्या यही वो दानव है जहां मैं चल रही हूँ? क्या जिस पर मेरे पैर पड़ रहे हैं ये किसी दानव का शरीर हो सकता है? मेरे चेहरे की मुस्कान आप देख रहे होंगे। आपको अभी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ और महादेव के उस धाम की पहली झलक मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। वो कपाट मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी मुझे यहाँ से 100 मीटर और ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन ये कपाट दिखने की खुशी एकदम अलग है, क्योंकि हम इस वक्त तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और यहाँ पहुंचकर जो एक सेटिस्फैक्शन है कि अब हम पहुंच गए हैं। तो वो द्वार मुझे दिखाई देने लगे हैं। यहाँ से वो पहली झलक मैं देख पा रही हूँ। बस 100 या 200 मीटर का और ट्रैक बचा है, तो आपको भी हम उस शिवधाम के दर्शन कराएंगे जो अपने आप में रहस्यमयी है। आखिरकार हम उस दहलीज तक आ पहुंचे हैं जहां से इस शिवलोक की शुरुआत होती है। तो क्या वाकई ये एक ऐसा धाम है जहां चमत्कार होता है? एक बार नहीं, बार बार होता है। जिस चमत्कार को देखने की उत्सुकता सैलानियों को इस पर्वत की चोटी तक खींच लाती है। यहाँ के ही मुझे पता चला कि 22 मई के आसपास यहाँ पे बिजली गिरी हुई थी। तो वो जो प्रोसेस है मक्खन के थ्रू पिंडी को जोड़ना, वो प्रोसेस एक्चुअली कोई देखता नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। पुरोहित ही हैं जो करते हैं। आई गेस साल या 12 साल में एक बार बिजली गिरती है इधर, शायद यहाँ पे, नॉट डायरेक्टली ओवर हियर बट आसपास इस तरफ पे पेड़, क्योंकि ट्रैक के टाइम पे आई हैव सीन फ्यू डेड ट्रीज ओवर हियर। बिजली की वजह से बहुत नुकसान होता था, उस वजह से स्थापित किया गया है ये मूर्ति। इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आके थोड़ा सा वो जो केओटिक जो फील आता है, वो शांति यहाँ पे है। कहते हैं कि कुल्लू घाटी में कभी जालंधर राक्षस नाम का एक दैत्य रहा करता था। वो दैत्य अजगर नाग की तरह दिखता था। उस दैत्य ने पूरी कुल्लू घाटी को जलमग्न कर देने की ठानी, लेकिन भगवान शिव ने कुल्लू घाटी की रक्षा की, कुल्लू की प्रजा की रक्षा की और दैत्य का भोले शंकर ने वध कर दिया। तभी से उस दैत्य पर इंद्र बार बार वज्र बरसाते हैं, जिस वज्रपात से शिवलिंग खंडित हो जाता है, ध्वजा खाक हो जाती है, पर वो राक्षस कभी पुनर्जीवित नहीं हो पाता। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो ट्रैक की पूरी थकावट थी वो हमारी उतर गई है, क्योंकि अब महादेव हमारे सामने हैं और हम महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। और महादेव का ये एक ऐसा स्वरूप है जो पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, महादेव का मक्खन से बना हुआ ये शिवलिंग वैसे के वैसा ही रहता है और महादेव भोलेनाथ इसी स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वो तो बिजली गिर जाती है ऊपर से, कभी गिर सकती, कोई पता नहीं है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते जा रहे हैं, उस शिवलिंग के दर्शन करना, उस रहस्य को और करीब से देखना और समीप से देखना, उसे महसूस करना, ये वाक़ई वाला है।
ये मान्यता ही है कि ऐसा हर साल होता ही है, क्योंकि ऊंचाई का भी है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो बिजली जो गिरती है तो यहाँ पे उसका सबसे पहले प्रभाव इसी जगह पे पड़ता है, तभी इस जगह का नाम बिजली महादेवी पड़ा है। और इसका नुकसान आज तक हमने नहीं सुना कि किसी को इसका कुछ इफेक्ट हो या कुछ गलत प्रभाव पड़ा, नहीं। आखिर मंदिर पर टूट रही आसमानी आफत का असर क्या होता है? बिजली गिरने का मकसद क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए हमने कदम रखा बिजली महादेव के मंदिर में। तो महादेव के इस अलौकिक स्वरूप के जो दर्शन हमने किए हैं, ये वाकई में आपको आस्था से, विश्वास से एक बार फिर से ये फलीभूत कर देते हैं, आपको फिर से उसी जज्बे से भर देते हैं जिस जज्बे से आपने शायद इस यात्रा को शुरू किया होता है। और रास्ते में आप थक जाते हैं, आप हाफते हुए आते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं ओट लेते हैं, लेकिन फिर जब आप ऊपर आते हैं और महादेव के इस स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो महादेव पूरी दुनिया के संरक्षक हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों की अगर माने तो कहते हैं कि वो बिजली के रूप में यहाँ के संकट हर लेते हैं, यहाँ के लोगों की हर पीड़ा को हर लेते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में अक्सर ही वज्रपात होता है और उस वज्र का निशान बनती है आसमान छूती ये पताका। लोगों के दावों पर यकीन करें तो बिजली गिरने से अक्सर ही इस खंबे पर लगा पताका भस्म हो जाया करता है और वज्र का दूसरा ठिकाना बनता है शिवलिंग। कहते हैं कि वज्र गिरने से ये शिवलिंग खंडित हो जाया करता है, लेकिन शिवलिंग के लिए ये मक्खन भी मरहम का काम करता है। मक्खन का लेप लगते ही शिवशंकर अपने आकार में आ जाते हैं, खंडित से अखंडित बन जाते हैं। जहाँ महादेव वहाँ महादेव के गण, महादेव वहाँ विराजित हैं, तो यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब बिजली यहाँ गिरती है तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान, बिजली के गिरने के दौरान महादेव जो हैं, ये पिंडी जो है ये पूरी तरह से खंड खंड हो जाती है, पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। और वो जो टुकड़े हैं, जब पुजारी उन्हें समेटते हैं, उन्हें मक्खन के लेप से जोड़ते हैं, तो फिर से वही स्वरूप कैसे बन जाता है, फिर से वैसे ही महादेव कैसे दिखने लगते हैं, फिर से वो अपने भक्तों को उसी स्वरूप में दर्शन कैसे देने लगते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। उस मक्खन को ना तो किसी ने पिघलते हुए देखा, कड़ी धूप भी यहाँ होती है, कड़ी गर्मी भी यहाँ होती है, ठंड के मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी महादेव का ये स्वरूप वैसे का वैसा रहता है। मंदिर के साथ होने वाली इस अनहोनी को लेकर दावे हजार मिलते हैं, लेकिन बिजली महादेव मंदिर के पास एक ऐसा भी स्थान मिलता है जिसे महादेव के चमत्कार का साक्ष्य माना जाता है। और साक्ष्य है हरियाली के बीच झुलसे हुए ये पेड़। और उसके अगर साक्ष्य देखने हो तो रास्ते से गुजरते हुए हमने इन पेड़ों को देखा, जिन पर अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो ये पेड़ ऐसा लगता है कि जैसे जले हुए हों। अब यहाँ पर जलने की कोई ऐसी खास गुंजाइश है नहीं, ना कोई वजह नजर आती है, और कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता कि इन पेड़ों को आग आखिर कैसे लग सकती है और ऐसे कैसे लग सकती है कि ये पेड़ टूटकर आधे हुए हैं, कहीं से खोखले हुए हैं। यहाँ पर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे ही पेड़ जो हैं वो नजर आएंगे जो जले हुए नजर आते हैं। तो ये अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जो इस परिसर में बिजली गिरती है वो यहाँ गिरती है और उसके साक्ष्य इन पेड़ों के रूप में, जले हुए पेड़ों के रूप में यहाँ पर मौजूद है। रहस्य की इस पड़ताल में हमें महादेव का ये धाम मिला। धाम में मक्खन का शिवलिंग मिला और बार बार भस्म हो जाने वाली पताका दिखती है। हरे भरे पहाड़ पर जले हुए पेड़ मिलते हैं, लेकिन इसी पर्वत पर दैत्य से जुड़ी एक कहानी भी मिलती है। ये ठीक है, वो प्रचलित नाम से फेमस है कि बिजली महादेव, किंतु जो असली नाम वहाँ का है आज भी है, वो मथान है, मत्था जी। और ऐसा मानना है कि जलंधर दैत्य का मस्तक है, इसलिए उसका नाम मथान है। और वहाँ पर उसको मारा गया था, उसके सिर के ऊपर त्रिशूल गाड़ा गया और शिवलिंग वहाँ पर, वो मत्था मथान है। उसके ठीक नीचे देखेंगे आप तो जिया गांव है, वो जीवा है, ठीक है। और इसी प्रकार से वहाँ नीचे एक गांव है ब्रैण, वो भ्रैण है, तो उसका नाम ब्रैण है। वहीं पर ओजरी गांव है, आज भी वो गांव है, वो आंखें हैं। नाड़क धार एक जगह है इसी के आसपास, वो नाक है। जलंधर दैत्य की मैं ये सारी ये बता रहा हूँ आपको। और
इसी प्रकार से ओलड़ गांव आज भी है, वो होंठ है। और कहते हैं कि मत्था मथान जड़ जवानी, जवानी भी एक न्योली पंचायत है, वहाँ आज भी गांव जवानी है। और लिंगटा मणिमहेश, चंबा का जो मणिमहेश है वो इसका पूंछ है। तो ये सारा जलंधर दैत्य के बारे में बता। और आज भी भगवान का जब पालकी होती है, एक विशेष वैसाख में जब आती है तो नृत्य करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान जलंधर दैत्य के ऊपर तांडव कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वो कुलांत राक्षस था या फिर जलंधर राक्षस जिसका भगवान शिव ने संहार किया। कोई नहीं जानता कि कुल्लू का ये पर्वत कुलांत का सिर है या जलंधर दैत्य का। लेकिन एक सच जरूर है कि यहाँ विश्व का पहला मक्खन से बना हुआ शिवलिंग मिलता है। यहाँ बार बार बिजली गिरने के दावे मिलते हैं और बिजली गिरने के बाद भी कुल्लू को सुरक्षा का भरोसा रहता है, जिस भरोसे पर ही ये पर्वत भी आबाद है। एक मिथ है कि 12 साल बाद ही यहाँ बिजली गिरती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। कभी भी बिजली यहाँ पर जब गिरती है और महादेव उसे अपने ऊपर लेते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि कोई उसका फिक्स टाइम है या 12 साल बाद ही ये चमत्कार देखने को मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर दानव के वध की कहानी, दानव का जो शरीर है उसका इस पहाड़ के रूप में यहाँ रह जाने की कहानी और महादेव के यहाँ स्थापित होने की कहानी, ये हमेशा से यहाँ सुनाई जाती रही है, सुनी जाती रही है। और महादेव का ये जो स्वरूप है, महादेव का ये जो लिंग है जिसे मक्खन से तैयार किया जाता है, हर बार जब वो खंडित होते हैं, जब वो बिजली को अपने ऊपर लेते हैं और ये कहा जा सकता है कि इंद्रदेव उनका अभिषेक करते हैं, तो उसके बाद का जो स्वरूप होता है और जैसे ही उसे तैयार किया जाता है, कुछ ही दिनों में वो पहले जैसा लगने लगता है। आज के इस रहस्य में फिलहाल इजाजत दीजिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, फिर किसी अन्य कड़ी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपको लिए चलेंगे किसी अन्य रोमांचक सफर पर। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।